तो 2 गुण अधिक होना चाहिए कि 2 गुण कम होना चाहिए? हैं? आप एक तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी सीमेंट, तो बोलो बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सम होगा कि विषम होगा, इतना सा बता दीजिए आप। विषम होगा। आहा, दोस्ती जी आप तो जय बोलो जैनाचार्यों की, वीरतागी, अरहंतों की, भगवंतों की जय बोलो। बोले क्यों बोलो? ये प्रोफेसर साहब इंजीनियर कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा। अब प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर बोल रहा है कि 2 गुण अधिक होना चाहिए है। हमारे कुंद कुंद भगवंत पुष्दन भूतबली स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, भगवान महाश्रवण, भगवान भट्टारक महावीर स्वामी, ऋषभ देव से लेकर के उमा स्वामी तक ये सूत्र लिखे चले गए हैं। जब तक 2 गुण तक नहीं होंगे तब तक बंद नहीं हो सकता। बंदित को पाणाम को उच्चा, बंदित को पाणाम को उच्चा। अपन पढ़ेंगे पर्युषण में 10 अध्याय। यानी तो ये सूत्र कह रहा है कि जब 2 गुण अधिक होंगे ना तभी बंद होगा ना। बहुत बढ़िया। भवन बनेगा तो इसी सूत्र से बनेगा। और आत्मा में जो कर्म का बंध होता है ना वो भी 2 गुण अधिक से बनता है। यदि मोक्ष भी होगा ना तो भावों की विशुद्धि अधिक अधिक होना चाहिए। समय विस्मय भाव। अब पंकज भैया 2 गुण अधिक तो होना चाहिए, पर किसके? स्निग्ध के रुच के? बालू कैसा है? स्निग्ध। स्निग्ध के रुक्ष, रुक्ष है। और सीमेंट स्निग्ध। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। जब स्निग्ध रुच 2 मिलते हैं तो फिर बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा में राग स्निग्ध है और द्वेष बुद्धि रुक्ष है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद करके संसार में भटक रहा है। ओहो, स्निग्ध रुक्ष है। अब आप अपने आप में खोजिए, इनमें फिर कसाय में भेद करो। क्रोध और मान, ये 2 कसाय क्या है? रुक्ष है। और माया और लोभ स्निग्ध है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद कर रहा है। अब थोड़ी जाना दोस्त जी भगवान के पास। जब सूत्रों से तुम घर में काम कर सकते हो तो सूत्रों से हम विधेयक क्यों जाऊं? भरत क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। क्या? घर में बैठ के काम करेंगे? पंडित जी मैं कभी नहीं सोचता हूं, विश्वास मानिए मैं कभी नहीं सोचा, आज तक नहीं सोचूंगा कि मैं समाधि करके विधेयक क्षेत्र जाऊं, वहां से मोक्ष जाऊं। ऐसा क्यों सोचूं? पंकज प्रांत प्रांत बे बदले, नगर नगर बे बदले, व्यापार नहीं चल रहा है। तुम्हारी प्रतिभा प्रचंड है और व्यापार में दम है। जिस इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हो दमदार है। आप एक कोने में बैठ जाओगे, विश्व में घूमोगे। ऐसे मित्र जिस जीव की तपस्या में दम है, चाहे भारत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत हो, चाहे विधि हो, तुम वहां से मोक्ष जाओगे। विराजो ज्ञानियों, हमारी जिनवाणी के सूत्र सही है। ओहो, अब मोक्ष का जो मसाला है ज्ञानी, वो मसाला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इन तीनों का मिश्रण करना पड़ेगा। आप ये भाई क्या बोला? कंक्रीट, बालू, रेत। आज कंक्रीट के भवन बहुत बने ना, कंक्रीट। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मसाला है। और गुनिया क्या? गुनिया लटकाना पड़ेगी ना, गुनिया। प्रमाण नए की गुनिया है।
बिना प्रमाण नहीं की गुनिया लगाए मित्र तुम भवन सीधा नहीं बना पाओगे। मोक्ष महल, मोक्ष महल बनाना चाहते ना, मोक्ष महल बनाना चाहते हो, मुमुक्षु इटावा, आप भी प्रेक्षा तीर्थ बना रहे हो ज्ञानी। वो प्रेक्षा तीर्थ में जो आपने भवन खड़ा किया है इसी सूत्र से बना है। विश्व धरातल पर चाहे विदेह में भवन बन रहे हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में बन रहे हो, चाहे ज्ञानी भरत क्षेत्र में बन रहे हो, ढाई द्वीप में कहीं भी बन रहे होंगे, इस सूत्र के बाहर कोई भवन ही नहीं बन सकता। इसलिए लोग मालूम पंकज भैया, यदि कोई व्यक्ति मैंने कहा उस सेठ जी से, संजय से कि सेठ जी कहां घूम रहे हो, यदि वो राजन सेठ का बेटा है, धनपति का पुत्र है, ठीक है, यदि लंगोट लगा के भी घूमते मिल जाएंगे ना तो लोग उनको पागल कह सकते हैं, पर सामने वाला अपने आप को पागल कभी नहीं मानता। बोले क्यों, मुझे मालूम है विदिशा तो मेरा राज्य है, ठीक है। कोई यहाँ पर रारा जी, वो तुम्हारा गजेंद्र भाई है, फट्टी चड्डी लगा दो तो आप तो उसको, लेकिन विश्वास मानिए पुण्यात्मा फट्टी चड्डी भी पहन के चले ना तब भी लोग कहेंगे शौक है, शौक है। वो मालूम कोई अभागा पुण्यशील सुंदर पोशाक पहन के निकल पड़े, बोले कहीं से उठा लाया होगा। ओहो, संसार संजय ऐसा ही है। बड़े आदमी का बेटा चना चबाए तो मालूम क्या कहते हैं, भैया आज शौक लगा बच्चा को, चना चबा रहा, शौक है। और कहीं राहुल गरीब का खाए, बोले घर में कछु नहीं है, चना चबा रहा है। ओहो, यही संसार है। इसलिए मालूम ये मत सोचना कभी मैं गरीब हूं। सुनिए, ऐसे ही मालूम क्या होता है, कोई सोचे गरीब आदमी जा रहा है, पर आपको तो मालूम है मेरे घर में भरा हुआ माला माल हूं मैं, बराबर। ज्ञानी इसी प्रकार से मालूम अनिल कासलीवाल जी, भैया मैं कभी नहीं सोचता हूं, आप शांतिलाल प्रोफेसर साहब से पूछ लो, मैंने आज तक नहीं सोचा कि मैंने पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया। लोग आज के युग में कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जी रहे हैं, ओहो कितने सुंदर सुंदर जीवन कपड़े पहन के जी रहे हैं, कितने सुंदर अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा। बोले क्यों, ये बेसोचे जिन्हें अपनी विभूति का पता नहीं है, ये बेसोचे जिन्हें अपने आनंद का मालूम नहीं है। मेरा प्रश्न है, गजेंद्र भाई आपने अच्छा मकान क्यों बनाया, संजय सेठ आपने अच्छा मकान क्यों तोड़वा के बनाने की मन कर रहा है, प्रोफेसर साहब अच्छे अच्छे घर में क्यों रहना चाहते हो, अनिल भैया आप अच्छे मकान में क्यों रहना चाहते हो, कुछ अच्छा लगे ना, इसलिए ना, ईमानदारी से बता रहे ना, इसलिए ना। ज्ञानी हर व्यक्ति, यदि आप भिलाई से यहां पर अनवरत साधुओं की सेवा कर रहे, चौका लगा रहे हो, तो ये मालूम मेरे लिए थोड़े लगा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। मित्र जो दुनिया निंदा कितनी कर दे, यदि हमें काम अपना अच्छा लग रहा है, धर्म अच्छा लगता है, मित्र हम अपना धर्म क्यों छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। जब आपको अपने मकान बनाने में अच्छा लगता है तो मुझे नग्न रहने में ही अच्छा लगता है। आप खुश हो, आप खुश हो। एक सज्जन ने हमसे बोले महाराज जी इतनी दूर रायपुर में आपने चौमासा क्यों कर लिया। मैंने कहा ज्ञानी तुमको क्या मालूम, मैं खुश हूं ना, मुझे आनंद आ रहा ना। दुनिया आप सिनेमा हॉल जाते अपने आनंद के लिए जाते हो, मेरे मित्र तुमने शादी रची अपने आनंद के लिए रचाई है, हमने अपना दिगंबर मुनि भेष लिया है, मैं अपने निज आत्मा के आनंद के लिए लिया है, कोई को दिखावे के लिए नहीं लिया। ओहो विराजो ज्ञानी हो, यहां भी आए ना तो मेरे लिए नहीं है, आप लोग टेंशन मत लेना। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप यहां बैठे हुए हो, अच्छा न लगता हो तो धीरे से खिसक जाते। ईमानदार से बोले सुधीर अच्छा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। पापड़ी वाले से पूछो तुम्हें देख के उसे कैसा लग रहा है। ये ऊपर ऊपर बोल के भीतर से बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है। मित्र कोई बात नहीं है, जब तक अच्छे साधु नहीं बन पाओ, जब तक अच्छे साधु नहीं बन पाओ, तब तक अच्छे साधु तुम्हें अच्छे लगते रहें, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। विराजो। नए दृष्टि, नए दृष्टि। ओहो, कुछ लोग पात्रों को देखते मन बिगाड़ते रहते हैं। कोई कुल्लड़ देखता है, कोई चुकट्टा देखता है। अब ना समझ गया होगा, कोई कुल्लड़ देखता है, अरे कुल्लड़ के आकार मत देख, उसके भीतर मालूम चिरौंजी, पिस्ता, किशमिश, ओहो केसर, मिश्री घुला दूध भरा हुआ है। मित्र तू दूध पी करके आनंद ले, ये क्या तू कुल्लड़ देख रहा है? कुल्लड़ का चेहरा कैसा, कुल्लड़ का चेहरा कैसा? ये कमलांकुर है ना, ये तो भिंड में बहुत रहा है, वो एक साथ 3-3 उठाता था। ओहो ओह, समझ गए ना? मानते हो आप तो मानो ही हुई, क्योंकि पंडित जी हो ना, मतलब उसके साथ आप भी थे। ओह देखा, बस अब मैं समझ गया, ये तुम्हारी मुरैना की दोस्ती है। ओहो पंडित जी, अब समझ गए ना, मुरैना में दूध किसमें पीते हैं? कुल्हड़ में पीते ना। मित्र सोने के गिलास का दूध जो सुगंध नहीं देता है, वो कुल्हड़ के दूध में सुगंध आती है। आपको बोध होना चाहिए। लेकिन फिर तुमको मिट्टी का चुकट्टा नहीं दिखता, कुल्हड़ नहीं दिखता, फिर तो देखते ही यशोदा सागर दूध कितना बढ़िया है। ऐसे मित्र तुम साधुओं के चेहरे मत देखो, तुम साधुओं भीतर के अंदर के रत्नात्रय धर्म को देखो। मेरे मित्र जैसे कुल्हड़ का दूध मुख में लगाते, अधरों पर लगाते हो, उस नवीन कुल्हड़ पीने के अंदर का दूध पीने के लिए अधरों पर रखता व्यक्ति, अधरों पर, ऐसे मित्र तुम कुल्हड़ को अधरों पर रखते हो, इन निर्गंथों को सिर पर रखो। इस श्रद्धा का गुण है, इस श्रद्धा का विषय है। क्यों? नए प्रमाण निक्षेप जिसकी प्रज्ञा में भरे हों, इससे बड़ा काजू किशमिश का दूध क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। हे मित्र, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में भाव आ रहे हैं, जिनवाणी के कागज फट रहेंगे। क्यों इतनी जिनवाणी रख रहे हैं आजाद भैया? ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए। लाखों जिनालय मिटे हैं, ये भी तुमको मालूम है, मिट जाएंगे ये भी तुमको मालूम है। और पुनः प्रश्न है, तुम किसी के शिष्य हो, तुम बने हो, मिट जाओगे, गुरु भी मिटेंगे, शिष्य भी मिटेंगे, फिर भी दीक्षाएं क्यों हो रही हैं? यदि मिटना ही देखेंगे तो परंपरा कैसे चलेगी? मंदिरों का मिटना ही देखते रहोगे तो मेरे मित्र मंदिर क्यों बनेंगे? जिनवाणी को फटते मत देखो, जिनवाणी को पढ़ते देखो। ज्ञानियों विश्वास रखिए, पंडित इन विकल्प में मत जियो। तुम तो ये देखो, जहां जिनदेव ने एक शब्द बोला है, एक पानी की बूंद, पंडित जी जब थाली में भोजन करने बैठो ना, जो तुम छतरी लगा के चल रहे ना पानी से बचने के लिए, मित्र गीले होने से बचना, पर बादलों को गाली मत दे देना। पंडित जी गीले होने से बचना, बुखार ना आ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर सैनन नहीं है, इसलिए छतरी लगा के चलना। लेकिन बादलों को गाली मत देना। ये बादल मेघ ना बरसें तो घर की थाली में रोटी नहीं आ पाएगी। घर की थाली में नायक जी रोटी आ रही है तो मित्र खासलीवाल जी कहां से आ रही है?
ये संजय रोटी आ रही तो कहां से आ रही है? ये मेघों की बूंदें ही तुम्हारे घर में रोटी पानी भेज रही है। ऐसे मित्र जो कागजों पर लिखी जिनवाणी ही तुम्हारी बुद्धि के अंदर विकास कर रही है, इस जिनवाणी का कभी अनादर मत कर देना। मित्र मुझे नहीं प्रयोजन किसके घर की गाय दूध दे रही है, मुझे ये प्रयोजन है दूध में जहर नहीं है तो दूध पी लेना चाहिए। दूध गाय चाहे तुम्हारे घर की हो, चाहे हरियाणा की हो, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, मित्र गाय के अंदर शुद्ध दूध है, उसे पीना चाहिए आपको जीवन जीना चाहते तो। ऐसे चाहे पुष्दंत भूतबली स्वामी ने लिखा हो, चाहे धरसे स्वामी ने, चाहे मित्र वर्तमान के आचार्य मुनियों ने लिखा हो, यदि आगम के अनुसार है तो वो तुमको सुनना चाहिए, पीना चाहिए। यदि आप ऐसा कहें, संजय सोच बेटा, गुरुजी मेरे घर में पिताजी के पास एक श्याम गौ थी, वो जो श्याम गौ थी मैं उसी का दूध पीता था। अब पिताजी भी नहीं है, गौ भी नहीं है, अब बताओ मैं दूध पीऊं कि नहीं पीऊं? बोले वो गाय का दूध नहीं है। बेटा बिना दूध के दुर्बल हो जाओगे, दुर्बल। ये मत देखो कौन सी गऊ का है, ये देखो गऊ का है कि नहीं। ऋषभदेव ने कहा है वही मानता हूं। एक पारसनाथ भगवान के शासन में एक मुनिराज थे, सुनिए ध्यान से, ये भी गृहस्थ है। अजित भगवान पारसनाथ स्वामी का एक शिष्य था, वो मुनिराज थे पेताश्रव नाम के। वो पेताश्रव नाम के मुनि महाराज भगवान महावीर स्वामी के सम्मुखन में पधारे। उनके मन में एक भाव आ गया, ये तो छोटे भगवान है ना, हम तो पारसनाथ के शिष्य हैं। वो पारसनाथ के शिष्य के राग में उस बेचारे भोले जीव ने क्या किया, भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार न करके समोषण से निकल गए और मित्र विपरीत एक जीव को अपना नायक बना करके यानी क्षणिक बाद दर्शन को खड़ा कर दिया।